भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का न केवल राष्ट्रीय स्तर पर महत्व है बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इसकी एक अलग पहचान है। मथुरा भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान से ही जाना जाता है। पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रेरणा से यह एक भव्य आकर्षण मंदिर के रूप में स्थापित है। 1940 के आसपास पंडित मदन मोहन मालवीय का भक्ति विभोर हृदय उपेक्षित श्री कृष्ण जन्मस्थान के खंडरों को देखकर द्रवित हो उठा। उन्होंने इसके पुनरुद्धार का संकल्प लिया। उसी समय सन 1943 के लगभग ही जुगल किशोर बिरला मथुरा पधारे और श्री कृष्ण जन्मस्थान की ऐतिहासिक वंदनीय भूमि के दर्शनार्थ गए। वहां पहुंचकर उन्होंने जो दृश्य देखा उससे उनका हृदय दुखी हो उठा। पंडित मदन मोहन मालवीय ने जुगल किशोर बिरला को श्री कृष्ण जन्मस्थान की दुर्दशा के संबंध में पत्र लिखा और उधर बिरला ने उनको उनके हृदय की व्यथा लिख भेजी। उसी के फलस्वरूप श्री कृष्ण जन्मस्थान के पुनरुद्धार के मनोरथ का उदय हुआ। इसी क्रम में सोमवार को श्री कृष्ण जन्मस्थान में मदन मोहन मालवीय जी की 159वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम के आरंभ में पुजारियों द्वारा स्वस्ति वाचन व पंचोपचार पूजन कराए जाने के उपरांत श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान की प्रबंध समिति के सदस्य गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी द्वारा प्रतिमा का माल्यार्पण किया गया। इस कार्यक्रम में मंदिर के पदाधिकारियों के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु गण भी मौजूद रहे। इस आयोजन के बारे में हिंदूवादी नेता गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी एवं विजय बहादुर ने जानकारी दी। महावना मदन मोहन मालवीय जी भारत माता के ऐसे सबूत थे कि जिनने जो कार्य किए, चाहे न्याय क्षेत्र में वो बहुत बड़े वकील थे, चाहे स्वतंत्रता आंदोलन में क्यों महात्मा गांधी भी उनकी सलाह लेते थे, और चाहे धार्मिक क्षेत्र में। आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय उनकी यश पताका को विश्व के अंदर फहरा रहा है। ऐसे ही जिस समय गंगा जी को रोका जा रहा था और रोक के नहर बनाई जा रही थी हरिद्वार में, तो उन्होंने गंगा जी की मूल धारा समाप्त न हो इसके लिए भीमगोड़ा पर अनवरत धारा चले, तो उस समय 21वां अपना आंदोलन किया और आज भी गंगा जी अनवरत रूप से अयोध्या में हरिद्वार में बह रही हैं। इसी प्रकार जब वो जन्मभूमि पधारे यहाँ 1944 में, तो उन्होंने दुर्दशा यहाँ देखी कि यहाँ सिवाय खंडर थे, अच्छे पत्थर तो औरंगजेब ने लगवा दिए थे मस्जिद में। भगवान का मूल स्थान को ही तो उसने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई। वही मंदिर की नींव पर मंदिर के पत्थरों से वह ढांचा खड़ा कर दिया। मालवीय यहाँ पधारे तो जहाँ केवल खंडर पड़े हुए थे पुराने, अच्छे पत्थर तो लग गए वहाँ जो मूल स्थान है भगवान का। तो वो देखे यहाँ कुछ भी नहीं था। लोग आते थे, बड़े दुखी आते थे, भगवान के जन्मभूमि के नाम पे आते थे, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं था दर्शन करने को। उनने यहाँ पता लगाया कि भाई किसके द्वारा हमको प्राप्त हो सकता है जिससे हमको भगवान का स्मारक बनाए, क्योंकि जन्मभूमि तो यही है, दुनिया आती थी। उनने ये कहा कि हमें मात्र जो है जहाँ मथुरा में कर्ज चढ़ गया वो चुकवा दीजिए, लेकिन जो ब्याज है 10,000 का वो अभी देंगे। मालवीय ने उसको प्राप्त किया। आज जो रजिस्ट्री है हमारे जन्मभूमि ट्रस्ट की, वो महावना मदन मोहन मालवीय के नाम से ही रजिस्ट्री है उसकी। तो उन्हीं के द्वारा ये भूखंड लिया गया। उनका स्वास्थ्य खराब था तो वो जुगल किशोर जी से, क्यों वो 13,000 रुपये जो भूमि का जो मूल्य था कर चुकाया था, वो जुगल किशोर बिरला ने दिया था। तो जुगल किशोर जी से वो कह गए थे कि मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा स्वास्थ्य जो है नहीं है ठीक, और मैं जा रहा हूँ, आप कुछ करिए। तो बाद में जुगल किशोर जी बिरला ने यहाँ ट्रस्ट बनाया और वह कालांतर में आज जो आप खड़े हुए हैं वह ये सब खड़ा हुआ। तो मूलतः आज जिस रूप में औरंगजेब ने तोड़ने के बाद में आज जो मंदिर का स्वरूप जितना भी निखर के सामने है, वो उसकी शुरुआत महावना मदन मालवीय जी ने की। आज हिंदू समाज के बहुत बड़े मानबिंदु पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिन्होंने इस धूल धूसरित हो चुके कृष्ण जन्मभूमि के पुनरुद्धार के लिए बीड़ा उठाया, और उन्हीं के संकल्प का आज परिणाम है कि हम यहाँ जन्मभूमि पर खड़े हैं। और सेवा समितियों की स्थापना की, वृंदावन में आसानंद गौचर भूमि जैसे गौशाला की स्थापना की। ऐसे महापुरुष की आज 159वां जन्मदिन श्री कृष्ण जन्मस्थान पर भागवत भवन में उनकी जो आदमकद प्रतिमा है उसका पूजन अर्चन करके मनाई गई है, ताकि समाज के लोग उनसे प्रेरणा लें और उनके कदमों का, उनके पदचिन्हों का अनुकरण कर सकें।